खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुख करते हैं खबरों का। पेटकोक मामले में बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसीबी को डेटा इकट्ठा करने के आदेश दिए। राजस्थान, यूपी और हरियाणा की फैक्ट्रियों का डेटा जमा करे। सीपीसीबी के चेयरमैन एसपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। 26 अप्रैल को फैक्ट्रियों का डेटा आ चुका है। एसपी सिंह डेटा पर तैयार हो रही है रिपोर्ट, ये बात एसपी सिंह ने कही। पेटकोक मामले में बड़ी खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसीबी को डेटा इकट्ठा करने के आदेश दे दिए। राजस्थान, यूपी और हरियाणा की फैक्ट्रियों का डेटा जमा करे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में शाह ने कहा कि 2019 के लिए कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार बनेगा। देखिए, चुनाव के प्रचार को भटकाने की कांग्रेस की ओर से बहुत कोशिश हुई, मगर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, येदियुरप्पा जी के साथ है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित जी, 2019 में क्या कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार बनेगा, जहां से बीजेपी दक्षिण में घुसेगी? आज जिस प्रकार का जन समर्थन मैंने 40 दिन से मैं कैंपेन कर रहा हूं, पूरे कर्नाटक में देखा है, निश्चित रूप से कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार बनने जा रहा है। अमित जी, बस एक आखिरी सवाल, ये कांग्रेस की तरफ से प्रचार लीड किया राहुल गांधी ने, लेकिन सोनिया गांधी को मैदान में आना पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि इस समय लोगों की दोनों तरफ भारी भीड़ है, दोनों तरफ यहाँ पर लोग चल रहे हैं और ये रोड शो करीब 2 किलोमीटर का, और ये सीट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सिद्धारमैया चुनाव लड़ रहे हैं और श्री रामुलु से उनका सीधा मुकाबला है। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, बादामी, कर्नाटका। कर्नाटक में 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दल रोड शो के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कर्नाटक फतह के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आज उन्होंने कर्नाटक के बादामी में रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर नमो ऐप से कर्नाटक में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलती है। इस मौके पर उन्होंने अंबेडकर कार्ड भी खेला। भाजपा सभी को एक साथ आगे लेकर के बढ़ रही है। इस वर्ग का एम्पावरमेंट हो, हर क्षेत्र में ये सशक्त हो, इस दिशा में हमने निरंतर कार्य किया है और हम आज इसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, इस देश का सामाजिक, राजकीय और आर्थिक विकास आज नहीं तो कल होगा ही। सही समय और परिस्थिति आने पर ये विशाल देश एक हुए बगैर नहीं रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसकी एकता के आड़े नहीं आ सकती। इस देश में इतने पंथ और जातियां होने के बावजूद कोई न कोई तरीके से हम सभी एक हो जाएंगे। इस बारे में मेरे मन में जरा भी शंका नहीं है। बाबा साहब से भी पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए 2 औजार चुने, एक शिक्षा और दूसरा महिला सशक्तिकरण।
कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में आज आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में लगी है। आज प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएम कर्नाटक में मुद्दों से भटका रहे हैं। हालांकि वो पीएम पद के सवाल को टाल गए, लेकिन ये जरूर कहा कि मेरी मां ने देश के लिए त्याग किया है। The Prime Minister wants to distract the people of Karnataka. He talks about personal attack, he talks about all sorts of different things except what the people of Karnataka actually want to hear, which is what are they going to do for their development. 35,000 करोड़ रुपए रेड्डी ब्रदर्स ने कर्नाटका की जनता से चोरी किया है। कंपैरिजन ही नहीं है। This election is not about me, and this election is not about the Prime Minister. This election is about the spirit of Karnataka. This state has given our country so much. दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, दबाया जा रहा है। रोहित वेमुला खड़ा होता है, कहता है मुझे शिक्षा चाहिए, उसको कुचल के मार दिया जाता है। चिट्ठी जाती है, उसको दबा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उना में दलितों को मारा जाता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश में मारा जाता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता है। एक तरफ एक ईमानदार व्यक्ति जो प्रदेश के लिए काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, दूसरी तरफ जेल में बैठे हुए, जेल से निकले हुए लोग। For some reason, the BJP gets very uncomfortable when I go to a temple. I don't think they understand the meaning of the term Hindu. That statement, election Hindu, is a demonstration of how they view their religion. I don't view my religion like that. The Prime Minister went to China after the Chinese have entered Doklam and didn't mention a word about Doklam. My mother has also lived larger part of her life in India. She's more Indian than many Indian people I see. My mother has sacrificed for this country. My mother has suffered for this country. राजधानी जयपुर में एसीबी ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जो कि अधिकारियों को लालच देकर टेंडर मैनेज करने का काम करता था। इस कार्रवाई के दौरान एसीबी ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया। एसीबी की इस कार्रवाई से अधिकारियों और कंपनियों के बीच मिलीभगत के नापाक खेल का नकाब उतर गया है। अधिकारियों और कंपनियों की नापाक गठजोड़। एसीबी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। गिरफ्त में आए दलाल ने उगले कई राज। एसीबी ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो अधिकारियों को लालच देकर कंपनियों को टेंडर दिलाने का काम करता था। इस मामले में एसीबी ने सीके जोशी नाम के एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है जो टेक्नोक्राफ्ट एसोसिएट्स नामक कंपनी को नापाक तरीके से टेंडर दिलाने की कोशिश में लगा था। जो प्रतिभागी हैं और टेंडर देने वाले हैं वो डमी कैंडिडेट्स को खड़ा करना, इसके बाद से जो स्पेसिफिकेशन है जिस तरह की ड्रेस होनी चाहिए वो अपने मन माफिक तैयार कराना, इसके बाद से जो वास्तव में कंपटीटर कोई कंपनी है उसको रेस से बाहर करना, इन सारी चीज़ों में ये हर स्तर पे जा कर के इन्होंने ये कोशिश की कि ये टेंडर टेक्नोक्राफ्ट कंपनी को मिले। मामला बाल विकास विभाग से जुड़े 18 करोड़ के टेंडर का है। एसीबी अधिकारी ने बताया कि ये लोग अपनी मनपसंद कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अधिकारियों को लालच के जाल में फंसाते थे। एसीबी ने दलाल जोशी के वैशाली नगर स्थित घर और उसके दफ्तर में छापेमारी कर विदेशी शराब की 61 बोतलें भी जब्त की। इलीगल ग्रेटिफिकेशन देने की बात की, पूछताछ में ये बात सामने आई
पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये कोशिश कर रहे थे कि ये किन प्रकार किसी भी तरीके से और किसी भी हद तक जा कर के इसको टेंडर को प्राप्त किया जाए। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ऐसे कई विभाग हैं जिसमें जब भी इनको मौका मिलता था कोई भी काम कराने के लिए, ये लोगों के कहने पर उनके फ़ायदे के लिए और अपने फ़ायदे के लिए ये कोशिश करते थे कि उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए और इसके लिए अधिकारियों को भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन ऑफर करते थे। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में कई दूसरे मामलों का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल सरकार की नाक के नीचे चल रहे इस नापाक गठजोड़ के खुलासे से हड़कंप मचा है। अब देखना है कि इस कार्रवाई की लपेटे में और कौन कौन लोग आते हैं। भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18, जयपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सियाचिन में है। राष्ट्रपति ने सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया और सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की। और आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी राष्ट्रपति कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए दौरा किया था। और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सियाचिन में हैं। सियाचिन बेस कैंप का उन्होंने दौरा किया और साथ ही सीमा पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एक बार फिर ट्विटर पर रिस्पांस के लिए सुर्खियां बटोर रही है। हमेशा लोगों की मदद करने वाली सुषमा स्वराज से इस बार भी एक शख्स ने ट्विटर पर मदद मांगी और ट्वीट किया, सुषमा जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप कुछ कर सकती हैं? मेरे पासपोर्ट की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए, क्योंकि यह खराब हो गया है। मुझे अपने घर भारत वापस आना है। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है और मैं छात्र हूं, इसलिए ज्यादा खर्च नहीं उठा सकता हूं। सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाने तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मदद मांगने वाले के प्रोफाइल को देखा गया तो कुछ ऐसा नजर आया कि बाद में यूजर्स को ही अपना प्रोफाइल बदलना पड़ा। यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने लिखा, अगर आप जम्मू और कश्मीर से होते तो मैं आपकी जरूर मदद करती, लेकिन आपका प्रोफाइल बताता है कि आप भारत अधिकृत कश्मीर से हैं। इस तरह की कोई जगह नहीं है। ये प्रतिक्रिया सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट के जरिए दी और वो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई को राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उद्योग विभाग ने बिश्नोई की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। शंभू दयाल बड़गुजर के निधन के बाद अगस्त 2017 से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। करीब 8 माह खाली रहने के बाद इस पद पर बिश्नोई की नियुक्ति की गई है। जसवंत बिश्नोई जोधपुर से 2 बार बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। बिश्नोई सेंट्रल वूल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिश्नोई के कार्यकाल की अवधि के बारे में आदेश अलग से जारी होंगे। जसवंत बिश्नोई बने खादी बोर्ड के चेयरमैन। उद्योग विभाग ने आदेश जारी किया। यूपी के अमरोहा में एनकाउंटर के डर से एक बदमाश ने अनोखे तरीके से एसपी ऑफिस जाकर सरेंडर किया। 12,000 के नामी बदमाश ने अपने गले में तख्ती लटकाई जिस पर लिखा हुआ था कि मैं कमस खाता हूं, अब कभी अपराध नहीं करूंगा। आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाला फैजान संभल का रहने वाला है और इस बदमाश पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और ये तख्ती भी आप इस युवक ने हाथ में तख्ती ले रखी है और आप साफ साफ इस पर देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है।
और चलिए अब आपको ले चलते हैं टोंक, जहां पर मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन चल रहा है और वहां पर सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं और देखते हैं। यही काम ने हमने नहीं किया। गांव के गरीब आदमी के बच्चे में क्षमता है, पढ़ लिख कर होशियार है, हाकिम बन सकता है, हुकूमत कर सकता है। हमने शिक्षा की गारंटी योजना को लागू करने का काम किया। हमने फूड के अधिकार को लागू करने का काम नहीं किया। हमने यही काम नहीं किया, इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कई इतिहास में जगह नहीं है कि जब देश के नागरिकों को अधिकार दिया जाए कि आप कानून बनाकर ये पूछें कि किस जगह पर क्या भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून बनाया हमने यूपीए सेकंड के अंतर्गत। कहने का मतलब कानून बनाकर हमने रोजगार का अधिकार दिया, कानून बनाकर हमने फूड का अधिकार दिया, कानून बनाकर हमने हेल्थ का अधिकार दिया और हमने लोगों को जागरूकता लाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया। पर 2014 में हमारे वोट हुए केवल मात्र 10.3 करोड़। भारतीय जनता पार्टी का वोट हो गया 17 करोड़। ये समझने की आवश्यकता है। 2004 में हमारी सरकार, 2009 में हमारी सरकार